तो पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी अब भूपेश बघेल पर दबिश को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जहां उन्होंने लिखा है कि भूपेश बघेल पर सीबीआई ने जो रेड मारी है साधा बार बार भूपेश बघेल को एजेंसियां परेशान कर रही हैं और एजेंसियों द्वारा भूपेश बघेल को परेशान करना काफी निंदनीय है। छवि को खराब करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, जो कि नाकाम कोशिश है। बीजेपी सरकार राज्य को चलाने में असमर्थ है। जनता से जुड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। और इस मामले पर विशेष चर्चा के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीधा आपको लेकर के चलते हैं रायपुर स्टूडियो। अवधेश जी, ओवर टू यू। बेहद शुक्रिया अभिनव। कुल मिलाकर कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबर आज की, सीबीआई ने तकरीबन 2 दर्जन अधिकारियों के, नेताओं के, विधायकों के, पूर्व विधायकों के ठिकाने पे 50 से अधिक ठिकाने पे सीबीआई की रेड आज तड़के सुबह से जारी है। फटाफट अपने दर्शकों को नाम बता देते। भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री, आईपीएस की सूची देखिएगा, आनंद छाबड़ा, आरिफ शेख, प्रशांत अग्रवाल, ये आईपीएस है जो लगातार उस क्षेत्र में, अभिषेक पल्लव दुर्ग के एसपी रह चुके हैं, आईजी रह चुके हैं आनंद छाबड़ा, इनके ठिकाने पे प्रशांत अग्रवाल, इनके ठिकाने पे सौम्या चौरसिया, पूर्व मुख्यमंत्री की डिप्टी सेक्रेटरी, अनिल टुटेजा, देवेंद्र यादव, अभिषेक माहेश्वरी, भीम यादव, अर्जुन यादव, गिरीश तिवारी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी रहे मनीष बंछोड़ और आशीष वर्मा के भी ठिकाने पे ईडी ने दबिश दी है। बड़ी खबर, महादेव ऐप में बड़ी कार्रवाई, क्योंकि राज्य सरकार ने महादेव ऐप की जांच के लिए सीबीआई को अधिकृत किया था। उसके बाद आज तड़के सवेरे से तकरीबन 50 स्थानों पे एक साथ छत्तीसगढ़ में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, जिसमें 4 से ज्यादा आईपीएस के नाम, राज्य सेवा पुलिस अधिकारी के नाम, टीआई के नाम, एसपी के नाम, तमाम लोगों के जो नाम है इसमें शामिल है। बड़ी कार्रवाई इसे मानी जाएगी कि छत्तीसगढ़ में सीबीआई की बड़ी रेड, बड़ी दबिश जो है सीबीआई की लगातार जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ठिकानों पे, रायपुर और भिलाई दोनों ठिकानों पे ईडी ने दबिश दी है। तो बड़ी कार्रवाई, बड़ी खबर कि महादेव ऐप मामले पे सीबीआई ने बड़ा शिकंजा कसा है और उसके तहत तकरीबन 17 अधिकारियों के, नेताओं के जो नाम है इसमें शामिल है। विनोद वर्मा का नाम छूट गया, वो भी सुन लीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मीडिया सलाहकार थे, उनके भी घर पे ईडी की दबिश इसमें हुई है। बड़ी खबर अब तक की छत्तीसगढ़ से, सबसे बड़ी खबर कि इस तरह से आज महादेव ऐप में राज्य सरकार के अनुशंसा के बाद जो है महादेव ऐप के मामले पे सीबीआई ने अपना शिकंजा कसा है। जिस तरह से सीबीआई ने शिकंजा कसा, उसी तरह से अब सियासत भी हो रही है। भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मुझे पंजाब जाना था, गुजरात में होने वाले अहम बैठक के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी में मुझे शामिल किया गया, उसके लिए ड्राफ्ट तैयार करना था कि कैसे केंद्र सरकार भाजपा के खिलाफ माहौल बनाया जाए, कांग्रेस कैसे मजबूती से लड़ेगी। उससे ठीक पहले जो दबिश दी गई ये राजनीति से प्रेरित है। अरुण साहू क्या कहते हैं? उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, विधि विधायी मंत्री कहते हैं कि कानून से बढ़ के कोई भी नहीं इस देश में, कानून अपना काम कर रही है। अगर सीबीआई के पास कुछ इनपुट है, इसी कारण ये बड़ी कार्रवाई हुई है। तो कुल मिलाकर समझिए कि बड़ी कार्रवाई छत्तीसगढ़ में, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, 25 साल के छत्तीसगढ़ राज्य के इतिहास में सबसे बड़ी कार्रवाई कि एक साथ 2 दर्जन के करीब ठिकानों पे, अधिकारियों के, जो नेताओं के ठिकानों पे जो दबिश दी गई है। 50 से अधिक ठिकाने इसमें शामिल हैं। हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़े, अविनाश के का रुख में कर ले। तो अविनाश, क्या ताजा अपडेट, क्या अब तक की कार्रवाई का अपडेट अविनाश? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर सीबीआई की छापेमार की कार्रवाई चल रही है। एक बार मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा और उस जगह से तस्वीर दिखाना चाहूंगा सबसे एक्सक्लूसिव, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास के भीतर जो है छापेमार की कार्रवाई चल रही है। और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि 3 सीबीआई के अधिकारी अभी इनोवा कार से इसी निवास के भीतर से बाहर निकले हैं और 2 अलग अलग बैग में दस्तावेज लेकर बाहर निकले हैं। आपको सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ, जहां पर रायपुर निवास से सीबीआई
को कुछ अहम दस्तावेज जो है वो बरामद किए गए हैं और अभी दो अलग अलग बैग पर दस्तावेज लेकर सीबीआई के 3 अधिकारी इसी निवास से यानी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास से बाहर निकले हैं। अधिकारी कुछ दस्तावेज पढ़ते हुए भी नजर आ रहे थे, कहीं ना कहीं वो प्रमुख दस्तावेज सीबीआई के हाथ लगे हैं और अधिकारी जो हैं अभी कुछ ही देर पहले इस पूरे निवास से बाहर निकले 3 अधिकारी, लेकिन अभी भी भीतर में कुछ अधिकारी मौजूद हैं जो दस्तावेज को खंगाल रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर जो देखा गया, जो 3 अधिकारी थे और निश्चित तौर पर उनके हाथ कोई अहम दस्तावेज लगे हैं, क्योंकि गाड़ी पर दो अलग अलग बैग पर दस्तावेज यानी भारी संख्या में, बड़ी मात्रा में ऐसे दस्तावेज रहे हैं जिसे सीबीआई के अधिकारी यहां पर से लेकर गए हैं। और अभी देखिए कि अभी भी सुरक्षा के जवान भीतर हैं, यानी सीबीआई के अधिकारी अभी भी अंदर जांच कर रहे हैं। और ये बड़ी कार्रवाई है क्योंकि एक साथ तड़के सुबह इस तरह से करीब प्रदेश भर में 2 दर्जन से अधिक जगहों पर छापेमार की कार्रवाई हुई है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ये मामला है। और सबसे पहले इस मामले की जानकारी दी तो ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, लेकिन ईडी ने ईओडब्ल्यू को प्रतिवेदन दिया था। प्रतिवेदन के आधार पर ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज किया और दर्ज करने के बाद इसकी जांच सीबीआई कर रही थी। और अब इस पूरे मामले पर करीब प्रदेश के 17 से अधिक ठिकानों पर छापेमार की कार्रवाई की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन अधिकारियों की चर्चा तत्कालीन कांग्रेस सरकार में थी, महादेव ऐप में संलिप्तता जिनकी बताई जा रही थी, हालांकि नामजद किसी भी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुए थे, लेकिन उन्हीं अधिकारियों के ठिकानों पर अब एक बात जरा दर्शकों को समझाइएगा। अविनाश एक बात जरा दर्शकों को समझाइएगा, जब 10 मार्च को ईडी की रेड पड़ी थी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई निवास पे, उस वक्त रायपुर में बड़ी तफ्तीश नहीं की गई थी। क्या ये समझा जा सकता है कि सीबीआई ने पूरी तैयारी के साथ उनके दोनों ठिकानों पे दबिश दी है? पर ये बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि जब सबसे पहले ईडी की कार्रवाई हुई थी, ईडी ने दबिश दी थी, तब केवल भिलाई निवास पर ही छापेमार की कार्रवाई हुई थी। वहीं पर दस्तावेजों को खंगाला गया था, डिजिटल डिवाइस भी वहीं से कलेक्ट किया गया था। लेकिन अब जब छापेमार की कार्रवाई की गई है तो भिलाई और रायपुर दोनों निवास पर छापेमार की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जितने भी करीबी रहे, चाहे हम विधायक देवेंद्र यादव की बात करें, चाहे आईपीएस अधिकारियों की बात करें, इन सभी जगहों पर छापेमार की कार्रवाई की गई है। इसका सीधा अर्थ यही निकलता है कि इन अधिकारियों के, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो करीबी थे, उनके यहाँ दस्तावेज होने के कुछ इनपुट सीबीआई को मिले थे और उसी आधार पर एक बड़ी छापेमार की कार्रवाई हुई है। दूसरी बड़ी बात, इस बात को हम इसलिए भी स्पष्ट कह सकते हैं क्योंकि भिलाई निवास से जब उस समय ईडी की कार्रवाई हुई थी तो जरूर कोई विशेष दस्तावेज नहीं मिले थे, लेकिन आज जब सीबीआई ने महादेव सट्टाएप मामले में छापेमार की कार्रवाई की तो रायपुर के निवास से 2 बैग में दस्तावेज सीबीआई के अधिकारियों ने अपने साथ लेकर गए हैं इसी निवास के भीतर से। और अभी आप तस्वीर में जो देख पा रहे हैं, ये रायपुर का ये निवास है पूर्व मुख्यमंत्री का, और यहीं से 3 अधिकारी बताए जा रहे हैं कि भोपाल और दिल्ली से पहुंचे हुए थे। इन्हीं अधिकारियों ने 2 अलग अलग बैग में दस्तावेज लेकर यहां से अभी निकले हैं। उन अधिकारियों के हाथ पर कुछ ऐसे भी दस्तावेज थे जिन्हें वो पढ़ते हुए नजर आ रहे थे। इसका साफ सीधा अर्थ ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सीबीआई को कुछ मजबूत तथ्य जो है वो मिले हैं और उसी आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है, एक मजबूत इनपुट, क्योंकि ना केवल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बल्कि 3 आईपीएस अधिकारी, कई पुलिस विभाग के एडिशनल एसपी के निवास पर छापेमारी की कार्रवाई नजर बनाए रखिए, आपके जैसे दर्शकों तक पल पल के अपडेट पहुंचाएंगे। फिलहाल दोनों राजनीतिक दलों के मेहमान, नुमाइंदे, प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हैं। मैं जब चर्चा की शुरुआत करता हूं और समझना चाहता हूं कि कांग्रेस इसे क्यों राजनीति से प्रेरित जो है कार्रवाई बता रही है। जी बताइए, क्यों आपको ऐसा लगता है कि ये जो कार्रवाई हुई है वो राजनीति से प्रेरित है? जी एक बात बताइए, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, प्रतिष्ठित चैनल में हैं आप, ये बताने की जरूरत है क्या कि राजनीति से प्रेरित है कि नहीं? अभी अरुण साहू जी का मैंने भी सुना आप के चैनल पे, अरुण साहू जी बोल रहे कि कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता, और आपने भी वो उनके कोट किया। मेरे को लगता है चिंतामणि महाराज शायद कानून से ऊपर है, रमन सिंह जी शायद कानून से ऊपर है, अभिषार सिंह शायद कानून से ऊपर है, नारायण राणे शायद कानून से ऊपर है, हिमंता बिस्वा शर्मा शायद कानून से ऊपर है, अजित पवार शायद कानून से ऊपर है, छगन भुजबल शायद कानून से ऊपर है। ऐसे बहुत लंबे फेरिस्त है, तो सब कानून से ऊपर है, मेरे को ऐसा लगता है। तो ये इसी से दिख जाता है कि कौन राजनीति से प्रेरित है कि नहीं है, इसमें ज्यादा जवाब देने की जरूरत नहीं है। और देखिए एक महत्वपूर्ण बात बोलूंगा,
भूपेश बघेल जी को आज दिल्ली जाना था, किस लिए आपने भी बताया, मैं वहां बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। तो अहमदाबाद में जो होने वाला ना उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करना है। जैसे आपको याद होगा रायपुर में जब अधिवेशन था तब भी इस तरह की कार्रवाई की गई थी, अभी अहमदाबाद में तब भी कार्रवाई की जा रही है। तो सबसे महत्व देखिए, अभी ये सीबीआई ने या किसी दूसरी एजेंसी ने भी बताया नहीं है कि किस चीज की छापेमारी की, मगर जैसे मीडिया रिपोर्ट्स में जैसे आपने बोला महादेव सट्टा एक्ट की मैं बात कर लेता हूँ तो महादेव लौटूंगा सत्यप्रकाश जी, ठीक है सत्यप्रकाश जी, मैं लौटूंगा। मैं निशिकांत इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे कि क्या राजनीति से प्रेरित क्यों नहीं है, लेकिन सत्यप्रकाश जी आप बड़े सुलझे हुए विद्वान प्रवक्ता है। एक साधारण सा सवाल मेरे मन में है कि मान लेते हैं कि भूपेश जी को जाना था वहां पे कमेटी में बैठक लेने के लिए, तैयार करनी थी ड्राफ्टिंग, लेकिन आनंद छाबड़ा, आरिफ शेख, प्रशांत अग्रवाल, विनोद वर्मा, सौम्या चौरसिया, अनिल टुटेजा, देवेंद्र यादव, अभिषेक माहेश्वरी, भीम यादव, अर्जुन यादव, गिरीश तिवारी, मनीष बंछोड़, आशीष वर्मा, क्या भूपेश जी इन्हें भी लेके दिल्ली जाने वाले थे? इस सवाल के साथ लौटूंगा। ठीक है, जरा एक बार निशिकांत जी जवाब दे दीजिए कि आप लोगों को केवल छत्तीसगढ़ ही दिखाई पड़ता है क्या इस सीबीआई और ईडी की कार्रवाई के लिए? अजय जी, आपको सत्यप्रकाश जी को नमस्कार। देखिए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। अभी आपने बताया कि भूपेश जी ने ट्वीट किया था कि बहुत महत्वपूर्ण ड्राफ्ट बनाना था, उसके लिए जाना है। तो ड्राफ्ट के लिए ही तो आपने जो ड्राफ्ट बनाया 5 साल में, उसी की तो कार्रवाई हो रही है। और जो कार्रवाई हो रही है, आपने बिल्कुल सही कहा, आपने मेरा स्कोर कर दिया कि भूपेश जी को तो जाना है, बाकी सभी भी जा रहे थे क्या? देखिए, जिस प्रकार से प्रशासन के सहयोग से इतना बड़ा सिंडिकेट चलाया गया, और मैं तो बड़ा दुखी मन से कहता हूँ अजय जी कि छत्तीसगढ़ को अपमानित करने का काम पूर्ववर्ती सरकार ने किया, भूपेश दाऊद जी ने किया, कि मतलब सारे संसाधनों को लूट के 10 जनपद के एटीएम के रूप में काम करते समय इस बात की चिंता होनी चाहिए थी कि आप जो ये कर्म कर रहे हैं, जो कांड में तब्दील हो रहा है, उसके परिणाम तो आपको भुगतने पड़ेंगे। आपने सत्यप्रकाश जी ने कहा कि क्या कानून सत्यप्रकाश के सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप निशिकांत जी। सत्यप्रकाश ने जो गंभीर सवाल उठाए 8-10 नामों के साथ, जरा उस पर भी कहिए ना कि क्यों राजनीति वहां पे बौनी साबित हो जाती है और अपराध बड़ा हो जाता है। सत्यप्रकाश जी कह रहे, जरा जवाब दीजिए उनके बातों का। बिल्कुल अवधेश जी, मैं आपको पुनः कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस नीति पे काम करती है भ्रष्टाचार के। कहीं किसी को, अगर मैं आपकी बात से सहमत होकर इसको आगे बढ़ाऊं और सत्यप्रकाश जी से कहूँ कि आपको जो व्यक्ति भ्रष्टाचारी लगते हैं, आपने किसी के लिए कोई निवेदन किया अरविंद केजरीवाल को छोड़ के? अरविंद केजरीवाल के परिप्रेक्ष्य में तो यही कहा जाता था आपके द्वारा 351 करोड़ रुपए जब जब्त करती है सीबीआई ईडी, तो उस समय आपने क्या कहा था कि मतलब ईडी ने पैसा प्लांट कर दिया था। देखिए, जो चीजें निकल रही है बाहर, अवधेय जी आप आंख बंद करके सत्य से तो बाहर जा सकते हैं, लेकिन सत्य सबके सामने है कि कैसे पैसा, बेनामी संपत्ति, गहना और कितने अधिकारी जेल में। न्यायालय को भी बायस कह देंगे, सारी एजेंसियां बायस है, उससे बेहतर होगा कि चेहरे में पड़े धूल को साफ कर लीजिए एक बार, क्योंकि जो जांच एजेंसियां होती है निष्पक्ष होती है, वो किसी कहने पे किसी के यहाँ छापा मार ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें बहुत सारा पेच है। आप देखिए कि ये जो जांच चल रही, कब से चल रही? 2 साल से। इतना बड़ा सिंडिकेट को पकड़ना, शराब में भी, कोयला में भी, अभी महादेव में भी। अवधेय जी, किसी व्यक्ति से आप खड़े होकर पूछिए, क्या ये बायस कार्रवाई है? इतने बड़े सिंडिकेट को पकड़ना। ठीक है निशिकांत जी मैं लौटूंगा आपके पास। निशिकांत जी मैं लौटूंगा आपके पास। अविनाश कुछ अपडेट जानकारी दे रहे। अविनाश, क्या अपडेट जानकारी, क्या इस नामों की फहरिस्त में कुछ और नाम जुड़ गए हैं क्या आपकी जानकारी के अनुसार? अविनाश, इस पूरे मामले पर सबसे बड़ा अब तक का अगर अपडेट है तो ये महादेव सट्टा ऐप से जुड़ा ये अपडेट है कि रवि उप्पल, जिसे महादेव का किंग कहा जाता है, और आनंद छाबड़ा जो कि आईपीएस हैं, इन दोनों के करीबी संबंध हैं, क्योंकि शिकायतकर्ता ने इस मामले पर ये जानकारी दी थी कि लंदन में आईपीएस आनंद छाबड़ा और जो रवि उप्पल हैं, इन दोनों की मुलाकात हुई थी। इसके अलावा इन दोनों की बेटियां भी लंदन पे पढ़ाई चलती। ये सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको बता रहे बीएसटीवी पर, यानी इनके बीच कहीं ना कहीं संरक्षण का मामला था, और इसलिए आनंद छाबड़ा के अलावा जो तमाम अधिकारी हैं, इसके तार इस पूरे महादेव सट्टा ऐप से जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी अगर हम तत्कालीन जिस जगह पर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास के बाहर, वहां की एक बार तस्वीर दिखाऊं तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा जो है वो शुरू हो चुका है। ये देखिए कि तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं, इकट्ठे होने शुरू हो चुके हैं। यह भी कहा जा रहा है कि अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई निवास पहुंचेंगे और वहां पर भी जो है, जैसे कि
ईडी की कार्रवाई के समय प्रदर्शन किया गया था, उस तरह के प्रदर्शन जो है हो सकते हैं। लेकिन एक बड़ी जानकारी जो हम BSTV के माध्यम से बता रहे हैं कि महादेव सट्टा ऐप मामले में रवि उप्पल और आनंद छाबड़ा के बीच संबंध है, कोई उनकी बेटियों के बीच संबंध है, क्योंकि दोनों की बेटियां लंदन में पढ़ाई करती थी। और शिकायतकर्ता ने इस बात का, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने महादेव सट्टा ऐप की शिकायत की थी, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। लेकिन अब जो बड़े नाम जो सामने आ रहे हैं उसमें आनंद छाबड़ा के तो नाम सामने हैं ही, साथ में रायपुर के एडिशनल एसपी रहे अभिषेक महेश्वरी के ठिकानों पर, प्रशांत अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमार की कार्रवाई जो है शुरू हो चुकी है। ठीक है अविनाश, ठीक है अविनाश, आपने बड़ी जानकारी दी है। अविनाश, आपने बड़ी जानकारी दी है। दर्शकों को बता दें कि आनंद छाबड़ा तात्कालिक रायपुर के आईजी थे और रवि उप्पल जो इस पूरे महादेव ऐप सट्टा ऐप के जो प्रमुख हैं, सरगना है, उनके बीच में संबंध स्थापित हुआ है। मतलब ये कि दोनों का रिश्ता क्या है, इस बात की चर्चा होने लगी है कि एक आईजी और दूसरा कुख्यात सट्टा ऐप को लेके दोनों की मुलाकात की भी बातें जानकारी अविनाश दे रहे हैं कि लंदन में दोनों की मुलाकात हुई। परिवार तक हम नहीं जाते, लेकिन अगर एक आईजी और एक सट्टा चलाने के वाले के बीच में लंदन में जाके मुलाकात होती है तो इसके मायने निकालिए। एक बार फटाफट दर्शकों को जिनके ठिकानों पे कार्रवाई हो रही है उनके तात्कालिक पदनाम से जिक्र करा देते हैं, पदनाम की जानकारी दे देते हैं। तो सुनिए जरा, भूपेश बघेल तात्कालिक मुख्यमंत्री, आनंद छाबड़ा तात्कालिक आईजी, आरिफ शेख रायपुर के आईजी, 2 जिलों के ईओडब्ल्यू के प्रमुख, प्रशांत अग्रवाल रायपुर के एसएसपी, विनोद वर्मा तात्कालिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार, सौम्या चौरसिया भूपेश बघेल सचिवालय की उप सचिव, अनिल टुटेजा आईएएस, देवेंद्र यादव विधायक, अभिषेक माहेश्वरी राजधानी रायपुर के एडिशनल एसपी। लेकिन सीएम सचिवालय में बेहद दखल उनका उस वक्त मौजूद था। भीम यादव, अर्जुन यादव दोनों पुलिस के कर्मचारी, टीआई गिरीश तिवारी जिसको अरेस्ट करके पूछताछ करके बड़ी अहम जानकारी जुटाने की बात चाहे ईओडब्ल्यू ने की हो चाहे सीबीआई ने की हो। उसके बाद और नाम सुन लीजिए, मनीष बंछोर ओएसडी भूपेश बघेल, आशीष वर्मा तात्कालिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी। ये तमाम नाम आप समझिए कि इस पूरे फहरिस्त में सीएम सचिवालय के इर्द गिर्द रहने वाले और सीएम सचिवालय के प्रभावशाली व्यक्ति जो है उन पे नकेल कसी गई है। आनंद छाबड़ा के पास, जहां तक मुझे याद आ रहा है, इंट की भी एडिशनल चार्ज उनके पास था। इंट का मतलब समझिए जो गोपनीय विभाग है उसका भी चार्ज उनके पास कुछ दिनों तक था। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी ये दबिश है। मैं जरा सत्यप्रकाश जी का रुख करता हूं। सत्यप्रकाश जी, ठीक है, कोई भी दल हो, अगर उनके यहां कार्रवाई होगी तो उनको सियासत नजर आएगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के 25 सालों के इतिहास में सत्यप्रकाश जी इस बात को हम नहीं नकार सकते कि अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। तकरीबन 50 ठिकानों पे एक साथ दबिश दी गई है। सत्यप्रकाश जी, एक चीज मैं बोलूंगा, जैसे मैंने बोला कि अभी मीडिया रिपोर्ट से पता चल रहा है कि ये शायद महादेव सट्टा ऐप के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो महादेव सट्टा ऐप जब ये पता चला है, कार्रवाई कब, हमारी सरकार थी, हमने कार्रवाई की, कितने लोग गिरफ्तारी हुई, छत्तीसगढ़ पुलिस यूपी तक गई थी, यूपी में उल्टा छत्तीसगढ़ पुलिस के ऊपर कार्रवाई हुई थी, कितने लैपटॉप जब कोई अकाउंट से जो सब तमाम चीज सबके मालूम है। तो सबसे महत्वपूर्ण तो महादेव सट्टा ऐप आज बंद हो गया, नहीं हुआ। एक महत्वपूर्ण चीज मैं बताना चाहूंगा जो आप भी नहीं पता बोल रहे हैं अभी तक, कि कथावाचक होके आ जाते हैं, कथा करके आ जाते हैं, छोटा भाई भी बता देते हैं कार्रवाई हुई है। कितनी बार सीबीआई छापे गई वहां की भी, कितनी बार ईडी गई है, कोई दूसरी एजेंसी गई है, ये भी तो सवाल उठता है ना। तो राजनीति से प्रेरित क्यों ना बोले। और एक और महत्वपूर्ण देखिए, अभी कुछ दिन पहले लोकसभा में जवाब दिया ना सरकार ने कि किस तरह से ईडी ने 2015 के बाद 193 सांसद विधायकों पर कार्रवाई की है, मगर सिर्फ 2 लोग दोषी साबित हुए। तो ये भी सबके सामने, इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आपको कार्रवाई करनी है तो सब पे कीजिए ना, ये राजनीति से प्रेरित मत कीजिए। कि अगर आज भूपेश बघेल पंजाब के प्रभारी है, भूपेश बघेल का अगर पूरे भारत देश में कद बढ़ रहा है, तो बीजेपी की समस्या कहाँ हो रही है? समस्या यही हो रही है कि पंजाब में इनको मालूम है हालत क्या है। निशिकांत जी, क्यों समस्या हो रही है आपको? निशिकांत जी जवाब दे दीजिए कि भूपेश बघेल का राजनीतिक कद बढ़ रहा है तो बीजेपी को क्यों तकलीफ हो रहा है? निशिकांत जी जवाब दे दीजिए। निशिकांत जी जवाब दीजिए, क्यों राजनीतिक कद बढ़ने पे बीजेपी को तकलीफ? जवाब दीजिए संक्षेप में। अवधेश जी, कद बढ़ रहा है कि पर काटा गया है ये पंजाब देश के, तो कांग्रेस पार्टी आकलन करे। पद बढ़ने से कुछ नहीं होता। आपने जो कर्म किए हैं और जो कांड किए हैं उसके परिणाम स्वरूप
ये कार्रवाई हो रही है। और जो जहां तक हमारे मित्र कह रहे थे कथावाचक, अरे कथावाचक कथा के लिए नहीं हो रहा है ये जो कार्रवाई हो रही है। आपने जो कांड किए हैं प्रदेश के संसाधन को लूटने का, उसके लिए कार्रवाई हो रही है। अगर कोई अपराधी से मिलेगा तो उससे पूछताछ नहीं होगी। अगर नहीं ये गलत मत बोलिए, ये बचाने की राजनीति प्रयोग मत कीजिए। नहीं राहुल गांधी तो आप लोग जवाब पूछ रहे, सवाल कर रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप लोग। तरीका यही है, आपको तरीका यही देना पड़ेगा। सत्यप्रकाश जी एक बार सुन लीजिए, सत्यप्रकाश जी एक बार सुन लेते हैं, सत्यप्रकाश जी एक बार सुन लेते हैं, ठीक है सत्यप्रकाश जी एक बार सुन लेते हैं निशिकांत जी क्या कह रहे हैं, ठीक है पूछताछ नहीं होगी। बिल्कुल सत्यप्रकाश जी एक बार सुन लेते हैं, निशिकांत जी कुछ तर्क रख रहे हैं। निशिकांत जी आप कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, आपके साथ मेरी संवेदना है, आपका दुख काहे कम नहीं होता है, मैं चिंता कर रहा हूँ, लेकिन आपने कांड किया उसके कारण ये हो रहा है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ कि जो उस समय ही सारी डिटेल आई थी। और ये आपको नहीं लगता उदय जी, ये पूरा सिंडिकेट भिलाई और दूध के इर्द गिर्द घूम रहा है। पूरे सिंडिकेट का नाम कई बार चर्चा में है। आपने कहा कार्रवाई की, क्या कार्रवाई की थी? उसी समय विनोद वर्मा को हटा देना था। सीएम सचिवालय में बैठ के सारी चीजें चल रही है। सौम्या चौरसिया कब से जेल में, ये अनिल दुबेजा कब से जेल में। तो आपने किंग बन के पूरे प्रदेश को ऐसा बदनाम किया पूरे देश में। सत्यप्रकाश जी, आप ये सोचिए कि आपके नेता है के सिंहदेव, आपके नेता है चरणदास महल, आपके नेता है दीपक बैज, आपके नेता कई सारे हैं, सिर्फ भूपेश बघेल आपके नेता नहीं है। बाकी लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही इसी प्रदेश में? क्या ये इस प्रदेश में मंत्री नहीं थे, या ये कद्दार नेता नहीं हुआ करते थे? यही है कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनके कार्रवाई, रमन सिंह जी पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हम भी यही पूछ रहे हैं, आपके बड़े नेता पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हमारा भी वही सवाल है। बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? अब शादी के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? ठीक है निशिकांत जी एक बार सत्यप्रकाश जी का रुख करता हूँ। निशिकांत जी, ठीक है निशिकांत जी, जब एक बार सत्यप्रकाश जी की बातें सुन लेते हैं। सत्यप्रकाश जी, निशिकांत जी एक पॉइंट उठा रहे कि साहब क्या केवल कांग्रेस में भूपेश बघेल ही छत्तीसगढ़ में नेता है? और भी तो बड़े नेता है, उनके यहाँ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? ये इनका तर्क है, जब इस पर जवाब दीजिए। जी देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री थे तो सबसे पहले तो उन्हीं के ऊपर अटैक किया जाएगा। तो हम भी तो वही सवाल कर रहे हैं ना कि रमन सिंह जी ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? वो भी तो बड़े नेता में, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? क्यों नहीं ईडी उनके पास जा रही है? कथावाचक के पास क्यों नहीं पूछताछ होती है? और हमने उस समय कितने अधिकारी को जिन्होंने आपने नाम गिनाए, अभी तक वो थे कि नहीं थे कई अधिकारी? तो उनके ऊपर राज्य सरकार ने कार्रवाई की है क्या? अगर जो जेल में भी अधिकारी है, ईडी के जो केस में उनको अगर वहां बेल मिलता है तो ईओडब्ल्यू वही केस रजिस्टर कर वापस जेल में डाले काम क्यों करती है? तो ये दिखता है कि राजनीति से प्रेरित है कि नहीं है। उसी मामले में अगर ईडी को केस रजिस्टर करती है, उसमें बेल मिल जाती है, और वही मामले में ईओडब्ल्यू रजिस्टर कर वापस जेल के अंदर डाले, तो ये दिखता है। इसलिए हम बोले कि राजनीति से प्रेरित है। आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा के अपने गठबंधन में ले आके उसको पास साफ कर देते हैं, कागज फाइल घुमवा देते हैं, तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? हम क्यों नहीं बोलेंगे? चिंतामणि महाराज हमारे पास रहते तो उनके ऊपर आरोपी रहते और आपके पार्टी में जाते तो पाक साफ हो जाते हैं। हम क्यों नहीं बोलेंगे अभिषेक सिंह के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? हम क्यों नहीं बोलेंगे रमन सिंह के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर क्यों नहीं होती है? इसलिए हम बोलते हैं, और आपकी सरकार खुद बोलती है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पूछताछ करने के लायक और कुछ नहीं बचता है। 2 लोगों को दोषी साबित कर पाया आज तक 2015 के बाद से। इसलिए बोले राजनीति से प्रेरित है। अगर आप फिर से केस चालू कर देंगे, छगन भुजबल की कार्रवाई होती है, हेमंत बिस्वा शर्मा की कार्रवाई होती है, तो हम बोलेंगे ठीक है सत्यप्रकाश जी में लौटूंगा। अविनाश कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे। अविनाश, क्या तस्वीर आपके पास मौजूद है, जरा दिखाइए दर्शकों को। अब इसका असर भी जरा बताइएगा अविनाश। बिल्कुल देखिए, ये अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर उनके छत की भी जांच जो है सीबीआई के अधिकारी कर रहे हैं। साथ ही 3 गाड़ियां जो मैं दिखा रहा हूं, जो कि एक शासकीय गाड़ी निवास की है और 3 गाड़ियां सीबीआई की गाड़ियां हैं, जिनमें अधिकारी पहुंचे हुए, यानी प्रत्येक करीब 15 से 20 अधिकारी पूर्व मुख्यमंत्री के निवास पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा उनके छत पर उनके जो गेस्ट रूम है और पीछे के जहां पर बाड़ी है, जहां पर गाय रखने की जो स्थिति जगह है, उन जगहों की भी जाँच जो है सीबीआई करते हुए नजर आ रही है। छत पर भी करीब 4 अधिकारी नारेबाजी कर रहे हैं, जरा उनकी भी तस्वीर एक बार दिखाइए और जरा एक बार पूछिए कि ये उत्साह अपराध के विरुद्ध है या अपने नेता के प्रति। अविनाश, बिल्कुल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास के बाहर जो है अब जो कार्यकर्ता है वो नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास के बाहर की तस्वीर है। और देखिए कि कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और सीधे तौर पर सीबीआई के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जो है नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे सीधे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये जिस तरह से आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं, क्या लगता है ये कार्रवाई क्यों की जा रही है? बिल्कुल बदले की
की भावना से भूपेश बघेल जी के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। जानबूझकर भूपेश बघेल जी का कद जिस तरीके से बढ़ रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार डर गई है। इसलिए ये जानबूझकर, जबकि आज तक पहले जो भी कार्रवाई हुई है भूपेश जी के ऊपर, सब कार्रवाई में बरी हो गए। ये कार्रवाई, ये जो आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर, ये क्या अपराध के समर्थन में है? क्योंकि बड़े आरोप लगे हैं, 26 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, न केवल कांग्रेस के नेता या फिर भूपेश बघेल के यहाँ, बल्कि कई अधिकारियों के निवास पर भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। आपने कैसे कह दिया अपराध के खिलाफ है? क्या अपराध सिद्ध हुआ है? ये नरेंद्र मोदी के द्वारा झूठा आरोप लगाया गया है और 1.5 साल में झूठ का परपंच का पर्दाफाश हो गया है। ईडी ने छापा मारा, कुछ नहीं मिला, सीबीआई को भेजकर चरित्रहनन की बात कर रहे हैं। आपने अपराध कैसे कर दिया? आरोप होता है, अपराध कैसे हो गया? क्या सिद्ध हो गया अपराध इनका? इनके पास कोई सबूत नहीं है। नरेंद्र मोदी की फोटो लेकर आकर सीबीआई जांच करने बैठी हुई है। क्या सबूत है? सबूत होता तो कोर्ट में जाते। ये सिर्फ चरित्रहनन का प्रयास किया जा रहा है। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में जब अधिवेशन हो रहा था तो ऐसी पवन खेड़ा जी को गिरफ्तार किए थे। आज गुजरात में अधिवेशन है, भूपेश बघेल जी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य हैं, आज उनको दिल्ली जाना था। ये कहीं न कहीं कांग्रेस के अधिवेशन को रोकने का षड्यंत्र नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि उनका पाप की गठरी खुल रहा है। बीजेपी बार बार कह रही है कि वो सेंट्रल एजेंसियों का उपयोग इस तरह से षड्यंत्र से नहीं करती। अविनाश ठीक है, आप बातचीत करिएगा। जब एक बार फिर से एक बार दर्शकों को संभव हो तो तस्वीर दिखाइए एक बार, जो छत पे दबिश दी गई है, जो पीछे बाड़ी में दबिश दी गई है, जरा संभव हो तो वहां की तस्वीर एक बार दिखाने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से पिछली बार जिस बात का जिक्र हमने किया कि 10 मार्च को जब ईडी पहुंचती है तो रायपुर निवास पे दबिश नहीं की जाती है, केवल भिलाई निवास पे। और आज सीबीआई अलर्ट मोड पे दोनों निवास पे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दबिश की कार्रवाई जारी है। अविनाश जरा दिखाइए तस्वीर संभव हो तो। बिल्कुल, मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा इस क्षेत्र से, जहां पर से ये सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो छत पर पहुंचे हुए थे। ये ठीक इसके पीछे जो गेस्ट रूम है वहां पर एक सीढ़ी है और उसी सीढ़ी से सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो छत पर पहुंचे हुए थे। और जहां पे यहाँ पर ये जो छत दिख रहा है, यहाँ पर इन सभी जगहों की जांच सीबीआई के करीब 4 अधिकारी छत पर पहुंचे हुए थे और उनकी भी पड़ताल कर रहे थे, यानी दस्तावेजों को खंगालने के लिए न केवल घर के भीतर बल्कि छत और बाड़े पर भी जांच पड़ताल की जा रही है। और करीब करीब 4 से 5 अधिकारी जो हैं वो छत पर पहुंचे हुए थे। 3 अलग अलग गाड़ियां हैं, एक गाड़ियां जा चुकी है, यानी करीब 4 गाड़ियों में 25 से 30 अधिकारियों की पहुंचने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। और करीब पहले भी जब सबसे पहली गाड़ी जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास के बाहर से निकली, तब उस गाड़ी में 2 बार उस गाड़ी का डिक्की भी खोला गया और उसमें 2 अलग अलग बैग में दस्तावेज भी रखे गए। इससे काफी चीजें स्पष्ट होती नजर आ रही कि सीबीआई को कोई अहम दस्तावेज मिले हैं। लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर है, जो कि इसी गेस्ट रूम की सीढ़ी से 4 सीबीआई के अधिकारी छत के ऊपर आते हैं और छत के अलग अलग कोनों को जांच करते हैं, छज्जे की जांच करते हैं। कई अलग अलग एंगल पर वो देखते हैं कि कहीं पर कोई दस्तावेज छिपाया तो नहीं गया है। इसका साफ मतलब समझा जा सकता है कि जांच किस स्तर पर किया जा रहा है, किस स्तर पर सीबीआई को इनपुट्स मिले हैं, ये पूरे तौर पर स्पष्ट रूप से समझ आता है। लेकिन जांच अभी भी जारी है। करीब 10 से 15 अधिकारी अभी भी पूर्व मुख्यमंत्री के निवास के भीतर हैं। इसके अलावा कार्यकर्ता भी बाहर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जब जब कांग्रेस की कोई बड़ी बैठक होती है, जब जब कोई बड़ी कार्य योजना के लिए कोई समितियों की बैठक होती है, तब जो इस तरह की कार्रवाइयां जो है देखने को मिलती है और इसलिए तमाम कार्यकर्ता जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास ठीक है अविनाश, आप नजर बनाए रखिएगा। आगे भी आपके जरिए पल पल तक दर्शकों तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे दिन भर की इस बड़ी कार्रवाई पे। छत्तीसगढ़ में ईडी की अब तक के सबसे बड़ी कार्रवाई में कि तकरीबन 50 स्थानों पे दबिश दी गई और जिनके घर पे, जिनके ठिकानों पे दबिश दी गई वो संख्या लगभग 17। पूर्व मुख्यमंत्री से लेके पुलिस विभाग के कर्मचारी, आईएएस, तत्कालिक आईजी, मुख्यमंत्री के, पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी से लेके उप सचिव से लेके तमाम लोगों के यहां दबिश दी गई है।